जय श्री हरि। यदि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक बड़ा ही उत्तम व्रत है जिसका नाम एकादशी है, उसका पालन करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसको सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह एकादशी की कथा पद्म पुराण के आधार पर बताई जाती है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से सभी एकादशियों की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। तो हम इस एकादशी की कथा में एकादशी में क्या करना चाहिए उसकी विधि जानेंगे और एकादशी की कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया, हे राजेंद्र सुनो, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। हर एक व्यक्ति सरलता से बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता, बहुत सारी सामग्री बहुत सारा धन चाहिए, परंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पहले कहे गए विधान से विधि पूर्वक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेषनाग श्रेष्ठ हैं, पक्षियों में गरुड़ जी महाराज श्रेष्ठ हैं, देवताओं में देव देवेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री विष्णु हैं, वे श्रेष्ठ हैं, और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। वैसे ही सभी व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। इससे श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। दूसरे कोई व्रत को करने से तो पुण्य मिलता है, परंतु न करने से पाप नहीं लगता। परंतु एकादशी का व्रत ऐसा है जिसको करने से पुण्य और कल्याण भी मिलता है और न करने मात्र से पाप लगता है। विशेष रूप से कम से कम एकादशी को अन्न का त्याग करना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, सफला एकादशी को भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करके फलों के द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। भगवान के अनेक नाम हैं जिनमें राम कृष्ण हरि विशेष नाम है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र की जितनी ज्यादा माला फेर सके उतनी माला फेरनी चाहिए। सफला नाम है जिसका दो अर्थ है, एक तो है सफल होने वाली और दूसरी फल युक्त एकादशी है। तो इस एकादशी को भगवान नारायण की किन किन फलों से पूजा करनी चाहिए? नारियल का फल भगवान को चढ़ाना चाहिए, सुपारी चढ़ानी चाहिए, बिजौरा नींबू आता है और जमीरा नींबू आता है, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर और विशेषतः आम की ऋतु यदि हो तो आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। यद्यपि आम प्रायः गर्मियों में आया करते हैं, पौष मास में नहीं होते, परंतु ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और हो सकता है किन्हीं स्थानों पर आम हर समय मिलते हों। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात्रि में वैष्णव भक्तों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। तो इस कलयुग में इतनी सरलता हमें मिली है कि सहज ही हमारा कल्याण हो सकता है। अब एकादशी की कथा हम सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं। चंपावती नाम से विख्यात एक नगरी थी जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़ा था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, परस्त्रीगामी था और वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च कर दिया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया।
फिर पिता और भाइयों ने मिलकर अपने बड़े बेटे को राज्य से बाहर निकाल दिया। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि यदि परिवार में भक्ति के संस्कार न डाले जाएं, यदि कोई परिवार में बच्चा व्यक्ति भक्ति से विहीन हो तो उसे निकाल देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजे ताहि कोटिन बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो जिनके भगवान प्रिय नहीं हैं उनको निकाल ही देना चाहिए। पर कलयुग की तो बात ही अलग है, सब लोग मोह जाल में ढके हुए हैं। अब लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब लुम्भक ने अपने को राजा माहिष्मत का बेटा बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस खाता था, वृक्षों के फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के पास था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का पेड़ था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। वैसे भी अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही है कि पीपल जो है वो भगवान की अर्थात मेरी ही विभूति है। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं उस पीपल वृक्ष के पास निवास करता था। बहुत दिनों के बाद एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। तो यदि आप एकादशी का व्रत कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, आपके पूर्व जन्मों के पुण्य हैं, नहीं तो ऐसी बुद्धि ही नहीं आए जो एकादशी का व्रत करवा सके। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन उस पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन रहता था वह, इसलिए रात भर जाड़े का कष्ट भी भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई न आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था, मरने जैसा हो रहा था। सूर्य उदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ क्योंकि वह एक प्रकार से बीमार जैसा हो गया था। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर चला गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर वापस आया त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हों। यो कहकर लुम्भक ने रात भर नींद भी नहीं ली, भूखा था। इस प्रकार अनायास ही उसने इस सफला एकादशी के व्रत का पालन कर लिया। अब देखिए, उस पीपल वृक्ष के पास रहने से इसकी बुद्धि में निर्मलता आई और इसको न पता होने के बाद भी इसने व्रत कर लिया और यह जानता था कि कल्याण देने वाले भगवान श्री विष्णु ही हैं और उनका एकादशी व्रत है। अब उस व्रत करने का अच्छा प्रभाव यह हुआ कि आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। तो यदि आप और हम भी एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारी सभी कामनाएं भगवान पूरी कर सकते हैं। यदि कोई नौकरी आदि की इच्छा हो वह भी पूरी हो सकती है। बहुत अच्छा कहकर उस लुम्भक ने वह वरदान स्वीकार कर लिया और उसे दिव्य रूप प्राप्त हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। तो एकादशी के व्रत का असली फल यही है कि श्री भगवान के भजन में हमारा मन लग जाए। दिव्य आभूषणों की शोभा से सजकर उसने अकंटक राज्य भी पा लिया और 15 वर्षों तक वह राज्य करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके एक मनोज्ञ नामक बेटा भी हुआ। जब वह बेटा बड़ा हुआ तब लुम्भक ने सारा राज्य अपने बेटे को सौंप दिया, सारी ममता छोड़ दी। एक समय के बाद तो ममता छोड़ ही देनी चाहिए और वह भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने तो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा ही है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जिस धाम में, वैकुंठ धाम में जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता और कभी दुख भी नहीं मिलता। और भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में कहा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस परमात्मा तत्व की प्राप्ति के बाद दूसरा कोई लाभ नहीं रहता है, सबसे बड़ा लाभ यही है।
और यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, जिस परमात्म तत्व में स्थित होने के बाद भारी से भारी दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकता, वही फल इस लुम्बक को मिला और वही फल हमें भी मिल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण उपसंहार करते हुए अंत में कहते हैं, जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, सभी एकादशी के व्रत करते हैं, उन्हीं मनुष्यों का जन्म सफल है। हे महाराज युधिष्ठिर, इस एकादशी के व्रत की महिमा को पढ़ने से, सुनने से और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तो हम इस कथा को पढ़कर सुना रहे हैं, आप इसको दूसरे हरिभक्तों में भेज करके उन्हें सुना दीजिए, तो आपको भी राजसूय यज्ञ का फल मिल जाएगा और अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवान का सनातन वैकुंठ धाम मिल जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिन लोगों को ज्यादा भूख लगती है वे कम से कम इतना करें कि अन्न का त्याग कर दें और ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जप करें, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें और श्रीमद् भागवत महापुराण सुने, तो भगवान की कृपा हो जाएगी। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय।